हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मामराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्नर में। हम पढ़ रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने पढ़ लिया था, सम वम सब पढ़ लिया था। और हमने कल पढ़ा था उसमें कि अगर हमको ऑड टर्म लेने हैं एपी में तो किस तरह से लेने हैं। हम लिख देते हैं, ऑड टर्म लेते थे तो इस तरह से लेने थे। अगर थ्री टर्म लेते थे एपी में तो इस तरह से लेते थे। एक बार रिमाइंड करा देते हैं फ्रेंड। तो ये लेते थे, बीच में ए रख लेते थे और इधर ए प्लस डी जोड़ देते थे और पीछे ए माइनस डी। अगर 5 टर्म लेने होते थे तो बीच में ए रखते थे, ए प्लस डी रखते थे, ए प्लस 2d कर देते थे और यहाँ फ्रेंड ए माइनस डी और यहाँ ए माइनस 2d इस तरह से करते थे फ्रेंड। ये 3 टर्म वाला है, ये 5 टर्म वाला है, 5 टर्म इन ए पी। और फ्रेंड इसी तरह से अगर आपको 7 टर्म लेने हो तो 7 टर्म इन ए पी। तो फ्रेंड किस तरह से लेंगे, बीच में ए रखेंगे, इधर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। और बैक साइड में जाएंगे तो घटाते जाएंगे, ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d। तो फ्रेंड ये तो जब हमें एपी में नंबर ऑफ टर्म ऑड लेने हैं तब की बात है। अगर हमको एपी में टर्म जो लेने हैं वो इवन लेने हैं तो फ्रेंड इस तरह से नंबर ऑफ टर्म इन एपी इवन लेने हैं जब। तो फ्रेंड जब आपको इवन लेने हैं तो यहाँ बीच में ए माइनस डी रखिए और ए प्लस डी रखिए। फ्रेंड इधर आप 2d करेंगे इसमें तो यहाँ 3d हो जाएगा, ए प्लस 3d। अगर आप इधर पीछे जाएंगे तो ए माइनस 3d हो जाएगा। ये फ्रेंड अगर आपको 4 टर्म लेने हैं, 4 टर्म लेने हैं एपी में। अगर आपको 6 टर्म लेने हैं एपी में तो फ्रेंड इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d इस तरह से लेने हैं फ्रेंड। और वापस पीछे जाएंगे तो ए माइनस 3d और इससे और पीछे जाएंगे तो ए माइनस 5d। इस तरह से आपको 6 टर्म लेने हैं अगर आपको एपी में लेने हैं तो फ्रेंड क्वेश्चन देख लेते हैं ऊपर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में यदि फ्रेंड इस तरह से कहे, इफ सम ऑफ 201 term in an AP is equal to 603, then find the middle term of this AP। तो फ्रेंड आपको इस AP का मिडिल टर्म फाइंड करना है। फ्रेंड सबसे पहले आपको देखना क्या है, इसमें आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ टर्म इवन है या नंबर ऑफ टर्म ऑड है। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर ऑड है, तो आपको किस तरह से टर्म लेने हैं। अगर आपको 3 टर्म लेने होते तो इस तरह से लेते, ए प्लस डी, इधर पीछे आते तो ए माइनस डी। अगर फ्रेंड इनका आप सम करोगे, 3 टर्म लिए हैं आपने, लेट 3 टर्म है, तो इनका सम करोगे तो आप क्या आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ से 3a आ जाएगा और ये ही मिडिल टर्म होगा फ्रेंड। अगर ऑड टर्म है तो ए ही हमारा मिडिल टर्म होगा। अगर आप इन तीनों का सम करोगे, तीनों टर्म का सम करोगे
तो देखिए फ्रेंड, ए प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, तो ये डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3a आ जाएगा। तो फ्रेंड इसी तरह से आपको 201 यानी 201 टर्म दिए हुए हैं, 201 टर्म दिए हुए हैं, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से फ्रेंड, 201 ए आ जाएगा इक्वल टू सेम इसी तरह से जिस तरह से आया, बाकी डी कट जाएंगे इधर से, और ये हमें दिया हुआ है 603, तो ए इक्वल टू क्या आ गया आपका 3 फ्रेंड, ए इक्वल टू 3 आ गया। तो मिडिल टर्म आपका क्या हो गया, मिडिल टर्म भी ए ही होगा, तो मिडिल टर्म हो गया, ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर इज इक्वल टू। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें 3 नंबर दिए हुए हैं। हमने बताया था जब भी हमको AP में कोई नंबर लेने हो या नंबर लेने हो, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, तो किस तरह से लेते हैं। तो यहाँ पर हमको 3 नंबर दिया गया है, तो 3 नंबर AP में वो ऑड होंगे, 3 नंबर के लिए कहा गया है। तो फ्रेंड 3 ऑड है, तो हमें कौन से टर्म लेने हैं, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ये टर्म लेने हैं। इनका सम हमको दिया गया है, अगर हम इनको जोड़ें तो 3a इक्वस टू -3 दिया हुआ है, तो a इक्वस टू -1 आ जाएगा फ्रेंड। यहाँ इसी तरह से अगर हम इन तीनों की प्रोडक्ट कर दें तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी, इक्वल दिया हुआ है हमें 8 फ्रेंड। तो यहाँ से अगर हम इनकी प्रोडक्ट कर देंगे, a की वैल्यू रखेंगे, a बाहर आ जाएगा फ्रेंड, एंड a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 8 आ जाएगा फ्रेंड। a की वैल्यू -1 रखेंगे, -1 एंड डी स्क्वायर इक्वल टू 8 फ्रेंड, ये हो जाएगा -1 प्लस डी स्क्वायर बराबर 8, तो यहाँ से आ जाएगा d इक्वल टू +-3 फ्रेंड, ये आ जाएगा फ्रेंड। तो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, या तो फ्रेंड हमारे नंबर हो जाएंगे -1, अगर हम इसको प्लस ले रहे हैं, d को प्लस ले रहे हैं, d इक्वल टू +2 ले रहे हैं फ्रेंड, पहले नंबर तो सेम ही आने चाहिए। देखिए किस तरह से बस बदल जाएंगे, क्रम बदल जाएगा उनका फ्रेंड। अगर हम पहला नंबर क्या होगा हमारा 3, और ये हो जाएगा -1 एंड -1, यहाँ फ्रेंड माइनस आएगा क्योंकि यहाँ a माइनस डी है, तो a माइनस डी कर देंगे, d की वैल्यू +3 ले रहे हैं, तो यहाँ 3 आ जाएगा फ्रेंड। तो ये आ जाएगा -4 -1 एंड 2 आ जाएगा फ्रेंड, ये आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम -d इक्वल टू -3 ले, तो फ्रेंड ये आ जाएगा -1 प्लस 3 कोमा -1 कोमा -1 -3 ले रहे हैं, तो ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा इस बार, ये हो जाएगा 2 कोमा -1 कोमा -4। तो फ्रेंड अगर हम इन नंबर का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो दोनों का सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ ये -4 पहला टर्म आ रहा है, तो यहाँ लास्ट का, यहाँ -1 सेम है और यहाँ ये नंबर सेम है। तो फ्रेंड सम ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर, कोई भी ले लें तो सेम ही आएगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फ्रेंड 4 + 1 + 16, तो आ जाएगा 21। तो यही आपका आंसर होगा फ्रेंड। चलिए देखते हैं, कोई भी नंबर ले रहे हैं, यदि देखिए फ्रेंड अगर नंबर इस तरह से A B C ये 3 नंबर हैं, तो अगर हमको ये देखना है अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो फ्रेंड अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, ये इक्वल होते हैं AP में ये होते हैं नहीं, B - A इक्वल टू होगा C -
बी के। तो फ्रेंड यहाँ से 2b इक्वस टू ए प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ से b इक्वस टू ए प्लस सी बाई 2। तो यही b की जो वैल्यू आई वो इसके मीन, इन दोनों के सम के आधे के इक्वल आई, मतलब ये मीन हो गया। तो फ्रेंड अगर आप पर बहुत सारे नंबर हैं इस तरह से a1 a2 a3 अप टू डॉट 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 an, तो इसका अर्थमेटिक मीन ये हो जाएगा, मीन ये हो जाएगा am अर्थमेटिक मीन। अब आप इन नंबर का, अगर आपको इतने सारे नंबर दिए हुए हैं तो इनका अर्थमेटिक मीन किस तरह से निकालोगे फ्रेंड? तो आपको करना क्या है, सब नंबर जितने भी दिए हुए हैं उनको ऐड कर देना है, 1 टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू डॉट 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 an अपॉन जितने भी नंबर ऑफ टर्म है फ्रेंड। तो यहाँ n तक जा रहा है, तो यहाँ टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे फ्रेंड। तो ये आपका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। यदि फ्रेंड इसी तरह से हम पूछें आपसे a1 a2 a3 a4 अप टू डॉट 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 2an, तो इसका अर्थमेटिक मीन किस तरह से लिखेंगे फ्रेंड? तो बताइए, आप सोचकर आंसर कमेंट में दीजिएगा फ्रेंड। चलिए हम बता देते हैं। am इस तरह से लिखेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू डॉट 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 2an। तो फ्रेंड अब आप ये बताइए, इसके बटे में 2n लिखोगे या an लिखोगे फ्रेंड? तो आप बताइए, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसके डिवाइड में हम लिखेंगे n, क्योंकि ये अभी भी ये जो लास्ट का टर्म है हमारा वो an हो गया है, 2an हो गया है, ना कि नंबर ऑफ टर्म हमारे 2n हुए हैं। तो फ्रेंड नंबर ऑफ टर्म तो उतने ही हैं, बस लास्ट वाला टर्म हमारा 2an हो गया है, इसलिए इसका अर्थमेटिक मीन ये हो जाएगा फ्रेंड। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि दो नंबरों के बीच में अर्थमेटिक मीन किस तरह से इंसर्ट किए जा सकते हैं। लिख देते हैं, टू इंसर्ट अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। दो नंबरों के बीच में अर्थमेटिक मीन किस तरह से घुसाए जा सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर आप हमारे पास कोई नंबर a एंड b हैं, उनके बीच में हमें n अर्थमेटिक मीन घुसाने हैं, n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं फ्रेंड। तो ये क्या हो जाएगा, a1 हमने माना लेट a1 a2 a3 up to dot 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 an is the arithmetic mean between two number a and b फ्रेंड। तब हम इनको किस तरह से लिखेंगे, a, a1 a2 a3 अप टू डॉट 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 an प्लस b, इस तरह से लिख देंगे फ्रेंड। इस तरह से लिख देंगे फ्रेंड। अब आप बताइए नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे फ्रेंड? नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे यहाँ से फ्रेंड, n टर्म तो यही है जो हमने इंसर्ट किए हैं, और एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो नंबर ऑफ टर्म टोटल कितने हो जाएंगे, n+2 फ्रेंड, n+2 टर्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड अगर हम जानते हैं लास्ट के टर्म जो होता है हमारा l इक्वस टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो फ्रेंड यहाँ से हमको d निकाल लेना है, d इक्वस टू आ जाएगा
एल कितना दिया हुआ है फ्रेंड हमारा, एल हमको दिया हुआ है बी, तो यहाँ से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, क्योंकि फ्रेंड एन की जगह आप रखोगे एन प्लस टू, यहाँ पर ये वाला है ना, अगर हम कैपिटल ले रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड यहाँ स्मॉल एन यूज़ हुआ है तो हम इसको कैपिटल ले रहे हैं, तो इसकी जगह एन प्लस टू आ जाएगा, एन प्लस टू रखेंगे तो एन प्लस टू माइनस वन हो जाएगा, तो एन प्लस वन बच जाएगा, तो यहाँ से डी आ जाएगा। तो फ्रेंड अगर क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि इतने टर्म है, तो अगर हम किसी नंबर के बीच में, किसी भी दो नंबरों के बीच में इतने टर्म इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या होगा फ्रेंड। चलिए देखते हैं इस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड, हमसे कहा गया है एक्स वाई जेड कोमा म्यू are the 4 am which is inserted between 2 and 27, then find the common difference. Then common difference d is equal to, ये हमसे पूछा गया है फ्रेंड। कभी कभी ये कॉमन डिफरेंस ना पूछकर आपसे सीधा सीरीज पूछ लेगा इस तरह से। तो फ्रेंड ये क्या, ये नंबर ही क्या होंगे, ये क्या होंगे, ये नंबर ही पूछ लेगा, सीरीज का नाम आ गया, सॉरी फ्रेंड उसके लिए। तो आपको करना क्या है, आपको डी निकालना होगा। सबसे पहले डी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बी माइनस ए, तो इस तरह से लिखोगे आपको। देखिए फ्रेंड हम बेसिक से बताते हैं, इस तरह से लिखोगे आप 2 कोमा एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा म्यू कोमा 27, इस तरह से आपने 4 नंबर इंसर्ट करे होंगे बिटवीन 2 एंड 27। तब फ्रेंड आपको किस तरह से लिखना होगा, अगर आपको डी निकालना है तो डी इक्वल्स टू बी, बी क्या है हमारा लास्ट का टर्म 27 माइनस बी माइनस ए क्या है 2 अपॉन नंबर ऑफ टर्म जितने इंसर्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म कितना इंसर्ट कर रहे हैं 1 2 3 4, तो 4 प्लस 1, तो फ्रेंड यहाँ से डी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 अपॉन 5, तो यहाँ से डी आ जाएगा 5। यदि फ्रेंड यहाँ से आपसे x निकालने को पूछा जाता तो x हो जाता a प्लस डी, ए प्लस डी, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 एंड d की वैल्यू 5, तो यहाँ से 7 आ जाता। यदि y निकालने को पूछा जाता तो या तो आप x प्लस डी लिख सकते थे या a प्लस डी लिख सकते थे। तो आप x की वैल्यू आपको पता है 7 प्लस डी की वैल्यू 5, तो यहाँ से आपका कितना आंसर आ जाएगा 12। इसी तरह से अगर आपसे z पूछा जाता तो 12 प्लस 5, इसी तरह से म्यू पूछा जाता तो ये हो जाता 17 प्लस 5, तो यह है 22, तो ये आपका आंसर हो जाता है फ्रेंड। चलिए देखते हैं, अब हम देखते हैं फ्रेंड इसमें सम ऑफ एन ए एन बिटवीन टू नंबर मतलब ए एंड बी, सम ऑफ एन ए एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर ए एंड बी। तो फ्रेंड ए एंड बी इस तरह से कहा था हमने, इस तरह से कहा गया है ए कोमा, हमने माना जो एन नंबर है A1 A2 A3 इस तरह से अप टू डॉट 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 AN कोमा, इस तरह से भी हो जाएगा फ्रेंड। अब हमको सम निकालना होता था, तो फ्रेंड अगर हम पहले और लास्ट टर्म का सम निकालते थे तो वो कांस्टेंट हो जाता था। तो फ्रेंड यहाँ से अगर हम A1 A प्लस एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसी तरह से A1 प्लस ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A प्लस एल, और ये भी फिर इसी तरह से A2 प्लस एन माइनस वन
ये हो जाएगा ए प्लस एल अप टू दो ए थ्री प्लस ए एन माइनस टू। तो फ्रेंड ये भी हो जाएगा हमारा ए प्लस एल। तो इसी तरह से आपके जब सब एन टर्म जुड़ जाएंगे, एन टर्म जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये भी ए प्लस एल के इक्वल होगा। तो फ्रेंड जब आप जोड़ोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एस एन, इन सबको जोड़ोगे एन टर्म को जोड़ोगे तो यहाँ से आ जाएगा एन मल्टीप्लाई ए प्लस एल। चूंकि फ्रेंड ये दो टर्म ए वन प्लस ए एन मिलकर हमारा ए एल बना रहे हैं, तो हम हमारे जो एक्चुअल टर्म होंगे जो ए एल ए प्लस एल मिलकर बनाएंगे, ए वन प्लस ए टू दो टर्म मिलकर बना रहा है, तो हमको इसको दो से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका सम आ जाएगा एस एन इक्वस टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ये आ जाएगा फ्रेंड। चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन। फ्रेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है इस तरह से, इफ वी इंसर्टेड 5 नंबर बिटवीन 8 and 26 such that the resulting sequence is AP, then what is the sequence and sum of inserted number is equal to। तो फ्रेंड हमें देखना है सबसे पहले क्या करना होगा, हमें 5 नंबर इंसर्ट करने हैं कोई भी, तो हम कर लेते हैं किनके, 8 के और 8 के एंड 26 के बीच में। तो फ्रेंड इस तरह से देखिएगा, पहला हमने नंबर माना A1, A2, A3, A4 एंड A5। ये नंबर 5 नंबर इंसर्ट करने थे, 5 हो गए। तो फ्रेंड ये नंबर हो जाएगा 26। तो फ्रेंड अगर हमको सीक्वेंस भी पूछा गया है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा सीक्वेंस, तो फ्रेंड हमें सीक्वेंस निकालने के लिए सबसे पहले डी निकालना जरूरी होगा। तो हम डी किस तरह से निकालेंगे, देखिए फ्रेंड इस तरह से, तो 26 माइनस 8 अपॉन कितने नंबर ऐड कर रहे हैं, 5 इंसर्ट कर रहे हैं सॉरी, तो ये हो जाएगा। तो फ्रेंड ये कितना आ जाएगा 18, तो यहाँ से 18/6, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। तो फ्रेंड अब हम कॉमन डिफरेंस 3 आ गया, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा हमारा 8, उसके बाद 8 और 3 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद 17, 17 के बाद 20, 20 के बाद 23, 23 के बाद 26। ये आपकी एपी सीक्वेंस बन जाएगी जो एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है फ्रेंड। अब हमको निकालना है सम निकालने के लिए हमने बताया है अभी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इक्वस टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, नंबर कितने हैं 5 नंबर इंसर्ट कर रहे हैं बाई 2, और जो पहला नंबर है वो प्लस लास्ट का नंबर, तो 26। तो फ्रेंड यहाँ से आ जाएगा 34, 5/2 इंटू 34, तो ये आ जाएगा 17, 17 पंजे 85। तो आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड, यही आपका आंसर होगा। चलिए अब देख लेते हैं हम कुछ प्रॉपर्टी ऑफ एपी। अगर हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है तो उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड, अब हम देखते हैं ये। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। अगर हमको कोई एपी दी हुई है या हमने मानी A1, लेट A1, A2, A3 अप टू डॉट 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 AN एक एपी है, कॉमन डिफरेंस इसका D है फ्रेंड। तो अगर हम को कॉमन ये एपी दी हुई है और इसका कॉमन डिफरेंस D है, अगर हम इसमें कोई कांस्टेंट नंबर A1 ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, सभी नंबरों में से कोई नंबर ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, A2 प्लस माइनस K करें, A3 प्लस माइनस K करें, तो अप टू डॉट 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 AN प्लस माइनस K करें, तो ये अब भी AP रहेगी विद कॉमन डिफरेंस A प्लस माइनस K हो जाएगा फ्रेंड। अगर आप प्लस वाली ले रहे हैं तो सभी में प्लस वाला A प्लस K होगा, A1 प्लस K हो जाएगा, A2 प्लस K हो जाएगा, A3 प्लस K हो जाएगा फ्रेंड।
इसी तरह कॉमन डिफरेंस भी आपका डी प्लस के हो जाएगा। अगर आप माइनस वाला ले रहे हैं ए वन माइनस के, ए टू माइनस के, ए थ्री माइनस के, तो कॉमन डिफरेंस भी आपका डी माइनस के हो जाएगा फ्रेंड। इसी तरह से अगर आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यदि कोई कांस्टेंट नंबर है के जीरो नहीं होगा फ्रेंड ये, तो ए के वन के इंटू ए वन कोमा के इंटू ए टू कोमा के इंटू ए थ्री अप टू डॉट 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 के इंटू ए एन, इस तरह से कर रहे हैं। तो ये अब भी एपी होगी विद कॉमन डिफरेंस डी के। यहाँ कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं फ्रेंड, कॉमन डिफरेंस, इसके नीचे कॉमन डिफरेंस है और ये एपी ही रहेंगी। यदि फ्रेंड अगर आप किसी एपी को किसी नंबर से, कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर देते हो, वो भी इक्वल जीरो के नहीं हो सकता। ये नंबर जीरो के इक्वल हो सकता है फ्रेंड, तो सभी नंबर जीरो बन जाएंगे, तब तो एपी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा फ्रेंड। इसी तरह से आप ए टू को, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा पॉइंट है फ्रेंड। तो ए वन बाई के कोई नंबर, ए टू बाई के, ए थ्री बाई के, इसी तरह से आप करते चल रहे हैं। तो यहाँ ए एन बाई के हो जाएगा, ये भी एक एपी होगी विद कॉमन डिफरेंस इसका डी बाई के होगा फ्रेंड। अगर हमारे पास दो एपी दी हुई है, ये तो सिंगल एपी की बात हो गई, अगर हमको दो एपी दी हुई है, अगर हम उनमें ऐड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब वो एपी रहेगी या चेंज हो जाएगी, या एपी नहीं रहेगी फ्रेंड। यदि इस तरह से देखिएगा आप, यदि इफ ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू डॉट 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 ए एन is an AP with common difference D1 and B1, B2, B3 up to dot 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 Bn is an AP with the common difference D2। तो फ्रेंड अगर आप A1 प्लस माइनस B1 कोमा A2 प्लस माइनस B2 करें कोमा A3 प्लस माइनस B3 करें अप टू डॉट 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 AN प्लस माइनस BN करें, तो ये भी एक AP होगी। इच ऑल्सो एन AP। तो फ्रेंड ये पॉइंट नंबर 5 हो गया। यदि फ्रेंड अब हम दो AP की मल्टीप्लाई कर दें, यदि A1 B1 कोमा A2 B2 कोमा A3 B3 अप टू डॉट 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 AN BN, तब ये AP होगी क्या नहीं। 4 हो गया, ये 5 नंबर है फ्रेंड, क्योंकि 3 ही पीछे हुए थे। तो फ्रेंड 5 नंबर, तब ये AP होगी क्या नहीं होगी फ्रेंड। इज नॉट एन AP, तब ये फ्रेंड एक AP नहीं होगी। इसी तरह से अगर हम ये देखें A1 बाई B1 कर दे कोमा A2 बाई B2 करें, A3 बाई B3 करें अप टू डॉट 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 AN बाई BN करें, इज नॉट एन AP। तो फ्रेंड ये भी एक AP नहीं होगी। अब हम फ्रेंड देख लेते हैं कुछ और बातें इसके बारे में। यदि फ्रेंड इस तरह से दिखा हुआ है 6 7 पॉइंट नंबर 7 A1 A3 A4 A5, यदि फ्रेंड इस तरह से लिखा हुआ है AN तक, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड। इनमें
पहले टर्म में और दो टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसका कॉमन डिफरेंस भी इज एन AP विथ कॉमन डिफरेंस टू डी। यदि फ्रेंड इन टर्म के बीच का डिफरेंस जैसे A1 माइनस A3 करेंगे तो दो टर्म का डिफरेंस है फ्रेंड। अगर इनके बीच का डिफरेंस हम इस तरह से कह दें फ्रेंड, आपको समझाने के लिए हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं इस तरह से A1 कोमा A5 कोमा A9 अप टू डॉट 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 n तक जा रहा है AN तक, तब इसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ये भी एक AP होगी श्योरली। इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस, जितने इसके अंदर जो टर्म गायब है फ्रेंड उतना ही कॉमन डिफरेंस, उस कॉमन डिफरेंस की उतने से ही मल्टीप्लाई कर देना फ्रेंड। जैसे इसमें देखिए आपके दो टर्म गायब थे, तो आपके दो टर्म 2D हो गया। इसमें कितने टर्म गायब हैं फ्रेंड? इसमें आपके 4 टर्म गायब हैं, तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 4D या 4D हो गया फ्रेंड। तो ये आपका हो गया फ्रेंड। अब हम देख लेते हैं AP में सम किस तरह से लिखा जाता है। यदि फ्रेंड इस तरह से लिखा हो 1 + 2 + 3 + अप टू डॉट 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 n, तब ये सम हो जाता है हमारा n + 1/2। यदि फ्रेंड इस तरह से लिखा हुआ हो 1 2 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + अप टू डॉट 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 n स्क्वायर, तो फ्रेंड ये हो जाता है हमारा n + 1 इंटू 2n - 1 2n + 1/6 हो जाता है फ्रेंड। इसी तरह से आपका 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + अप टू डॉट 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 n³ हो, तब ये क्या हो जाता है फ्रेंड? n + 1/2 पूरे का स्क्वायर हो जाता है फ्रेंड। इसी तरह से फ्रेंड अगर इस तरह से लिखा हो 1 + 3 + 5 + 7 अप टू डॉट 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 n तक जा रहा हो फ्रेंड और ऑड टर्म हो केवल, तब ये हो जाता है हमारा n²। इसी तरह से फ्रेंड अगर हमारा इस तरह से हो 1 + 2 + 4 + 6 + 8 + अप टू डॉट डॉट n तक जा रहा हो, तब ये क्या हो जाता है हमारा n × n + 1। तो फ्रेंड आप इन पांचों फार्मूलों को याद कर लेना, क्योंकि इनसे और इनसे मिक्स कर कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रेंड, इन पांचों फार्मूलों को यूज करके फ्रेंड। और दो तीन नोट्स और लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद आज का लेक्चर हम समाप्त करेंगे और कल के लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो फ्रेंड अगर इस तरह से लिखा हुआ हो कहीं ए अप टू डॉट 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 ए, और ये जितने भी टर्म हैं ये n टाइम लिखे हुए हैं फ्रेंड, n टाइम, तो हम इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे फ्रेंड? तो इसका सम किस तरह से लिखेंगे? तो सम लिखने के सम ऑफ n टर्म। तो आपको क्या करना है, याद रखना है फ्रेंड, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। n a की जगह कुछ भी दिया जा सकता है, 1 से लेके n तक, 1 से लेके 9 तक कुछ भी वैल्यू दी जा सकती है फ्रेंड। तब ये इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको a कॉमन ले लेना है, a/9 लिख देना है अपॉन ब्रैकेट में 10⁻n - 1 और ये ब्रैकेट बंद कर देना है फ्रेंड। इस तरह से आपको लिख देना है फ्रेंड। अगर आपको इस तरह से दिया हो फ्रेंड, सीरीज दी हो आपको a + a
ए प्लस ए 3 बार प्लस ए 4 बार प्लस ए 5 बार प्लस अप टू डॉट 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 प्लस ए एन टाइम दी हुई है। इसी तरह से तो हमें इस सीरीज का सम निकालना है फ्रेंड। तब हम किस तरह से निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, सबसे शुरू में ए वाई एन लिख देना है, ए वाई 9 लिख देना है फ्रेंड 10 की पावर, फिर लिख देना है यहाँ 9/10 ब्रैकेट में 10 की पावर n -1 माइनस n, ये लिख देना है फ्रेंड, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, ये 10/9 होता है, हम दोबारा से लिख देते हैं इसको। देखिए Sn अगर आपको निकालना है तो a/9 लिख लीजिएगा। फिर हम इसको कल सॉल्व करके भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये आता है। वैसे तो आपको कंपटीशन में भी याद कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो फ्रेंड आप लिख लीजिए 10/9, यहाँ a/9 अंदर ब्रैकेट के 10/9 ब्रैकेट में a की पावर n 10 की पावर n -1 माइनस n। फ्रेंड ये आपका आंसर आ जाएगा। ये गलती से गलत लिखा गया है फ्रेंड, ये ऊपर नीचे हो गया है, 10 यहाँ था, ये 9/10 लिखा गया है, जबकि 10/9 आता, तो हमने दोबारा से लिख दिया फ्रेंड। चलिए आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिए फ्रेंड, ताकि आपको ऐसी आने वाली बहुत सारी वीडियो मिल सके, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाए फ्रेंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।